हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स की तरफ से कुछ डायरेक्ट मैसेजेस, कुछ चैनल मैसेजेस और इस कनेक्शन से रिलेटेड या आपकी सिचुएशन से रिलेटेड कुछ साइंस लेते हैं फ्रॉम द यूनिवर्स कि क्या कहता है यूनिवर्स अबाउट दिस कनेक्शन, वेयर इट इज़ लीडिंग एंड ऑल। ये सारी बातें इस शिफ्ट में जानेंगे गाइस, तो बने रहिए इस वीडियो पर। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं या फिर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो सबसे पहले कुछ डायरेक्ट मैसेजेस आपके डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से ग्रैब करते हैं। इनका पहला डायरेक्ट मैसेज अपीयर हुआ है, यू टेक केयर ऑफ मी एंड स्टे बाय माई साइड व्हेन आई एम इल। तो ये मैं आपको बता ही रही थी, प्रीवियस एनर्जी अगर प्रीवियस वीडियो आपने देखा है वहाँ पर मैंने जो शिफ्ट बताया था वो इस मैसेज से काफ़ी हद तक मेल खाता है। तो वहाँ पर मैंने जैसे कि बताया था कि आपके पर्सन या तो अभी इल हैं, दे आर नॉट फीलिंग वेल, या फिर इनकी ज़िंदगी में कुछ तो ऐसी वजह जहाँ पर ये हो सकता है वल्नरेबल महसूस कर रहे होंगे एंड ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप इनकी तरफ कोई रेसिप्रोकेशन या रिस्पॉन्स दिखाओगे। अगर इन्होंने आपको बातों बातों में साइन दिया था या सटल वेज में हिंट दिया था कि दे आर नॉट डूइंग वेल समवेयर इन देयर लाइफ, तो आपका रेसिप्रोकेशन जिस तरह से आना था वैसे आया नहीं होगा, या फिर आप इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं रहे होंगे। आपने इंसानियत के नाते ज़रूर इन्हें रेसिप्रोकेट किया होगा, लेकिन इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं रहे होंगे। तो आपके पर्सन आपको बताना चाह रहे हैं यहाँ पर कि मुझे अच्छा लगता है जब कभी भी आप मेरी तरफ लौट आते हो या फिर मुझे रेसिप्रोकेट करते हो। जब कभी भी मैं बीमार हूँ या फिर मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, मैं वल्नरेबल हूँ, मुझे आपका साथ पसंद है, या फिर ये चाहते हैं कि आप इनके साथ रहो, यही ये कहना चाह रहे हैं आपसे। इनका अगला मैसेज है, यू कैन रीड माई इनर मोस्ट थॉट्स। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स डिवाइन फेमिनिन अपने डिवाइन मैस्कुलिन के छल को समझ लेती हैं या ट्रिक को समझ लेती हैं, और ये बात इन्हें बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ कर जाती है, शॉक कर जाती है कि आपको कैसे पता चल जाता है। और ये एक और तरीके से भी हम इस मैसेज को रीड कर सकते हैं कि अगर आपके पर्सन आपको कुछ नहीं बता रहे, इनकी तकलीफ़ों के बारे में नहीं बता रहे हैं, ये क्या सफ़र कर रहे हैं, कैसा महसूस करते हैं, ये आपके बगैर जी नहीं पाते हैं और आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, लेकिन शो इस तरह से करते होंगे आपके मैस्कुलिन कि मैं तो ठीक हूँ, आई एम डूइंग वेल, आई एम ग्रेट। लाइक कुछ मैस्कुलिन्स ऐसे भी होंगे जो अपनी वल्नरेबिलिटी को छुपाते हैं, अपनी सैडनेस को खुद ही पी जाते हैं, कुछ भी अपने डिवाइन फेमिनिन के सामने जाहिर होने नहीं देते। तो ऐसे भी जो ग्रुप ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं उनके लिए भी ये मैसेज है कि आपके पर्सन को अच्छा लगता है कि आप इनके बिना कहे भी इनकी तकलीफ़ को अंडरस्टैंड कर लेते हो, इनके इनर मोस्ट थॉट्स को पहचान लेते हो, इनकी जो फीलिंग्स है आपको लेकर वो भी आप बहुत ब्यूटीफुली समझ लेते हो। तो ये आपके पर्सन कहना चाह रहे हैं कि आप समझ जाते हो, मैं भले ही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ, आपको सब पता होता है। और इनका अगला डायरेक्ट मैसेज है, वी कैन इमेजिन अ वंडरफुल फ्यूचर टुगेदर। तो ऑफ कोर्स ये आपके साथ वो एक ब्यूटीफुल सा फ्यूचर अभी देख पा रहे हैं, इमेजिन कर सकते हैं, वरना कल तक इन्हें सिर्फ और सिर्फ ऑब्स्टिकल्स नज़र आते थे, एक सेटबैक इन्होंने महसूस किया होगा। तो अब कुछ डायनामिक्स इस तरह से शिफ्ट हो रहे हैं, दे आर फाइंडिंग यू अट्रैक्टिव, दे आर फाइंडिंग यू आर हैप्पी विदाउट देम। और ये बात आपके डिवाइन मैस्कुलिन को बहुत ज़्यादा परेशान करती है और एक तरह से अट्रैक्ट भी करती है। तो अगर यहाँ पर अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन, अगर ये एक जो रनर बनकर इनसिक्योरिटी महसूस करते थे, अभी वो इनसिक्योरिटी आपने हटा दी। जब डिवाइन फेमिनिन चेस करना छोड़ देती है अपनी डिवाइन मैस्कुलिन को, तो वो रिलैक्सेशन में आ जाते हैं और वो फिर सोचने लगते हैं कि हाँ इस कनेक्शन के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन अगर आप भागते रहते हो, इनको ट्रिगर मिलता रहता है और ये सोचते हैं कि आई एम नॉट इनफ फॉर माई डिवाइन फेमिनिन, मैं कैसे इस कनेक्शन को एम्ब्रेस कर सकता हूँ। लेकिन जब आप भागना छोड़ देते हो
तब इनको वो रिलैक्सेशन महसूस होती है कि ठीक है हम इस कनेक्शन के बारे में सोच सकते हैं, ऑब्स्टिकल्स को भी कॉन्कर कर लेंगे और अपने आप पर भी वर्क कर लेंगे, जो भी हमारे अंदर कमियां हैं उसको भी हम फिक्स कर लेंगे। तो तब ये आता है आपके डिवाइन मैस्कुलिन में। तो इसीलिए कहा जाता है ट्विन फ्लेम जर्नी में कि आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन के पीछे भागना छोड़ दो, तभी आपकी यूनियन बहुत जल्दी अट्रैक्ट होकर आएगी। और यहाँ पर इनका अगला मैसेज है, यू कैन मेक मी बेटर व्हेन आई एम फीलिंग डाउन। तो वही इनके ज़िंदगी में कुछ तो ऐसी चल रही है चीज़ें जहाँ पर ये आपको मिस बहुत कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि आप इन्हें कांटेक्ट करें, आप इनसे बात करें, और शायद मे बी इनकी लाइफ का कोई एरिया ज़रूर सफ़र कर रहा है, हेल्थ हो सकता है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, कुछ भी ऐसी बातें जहाँ पर ये चाहते हैं आपकी एनर्जी को हासिल करना। लेकिन यही आपके लिए बहुत बड़ा अभी टास्क होगा कि आपको जाना नहीं है इनके पास। लेट देम फाइट देयर ओन बैटल्स, लेट देम सफ़र देयर ओन प्रॉब्लम्स एंड ऑल। आपको यहाँ पर सेफ्टी नेट नहीं प्ले करना है, ये मैं आपको प्रीवियस एनर्जीज में बता चुकी हूँ। तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा टू अंडरस्टैंड दीज मैसेजेस। एंड यहाँ पर इनका अगला मैसेज है, यू पैम्पर मी लाइक योर बेबी। और ये शायद ये वाली फीलिंग भी ज़रूर मिस कर रहे हैं कि जब कभी भी इनको आपने स्पॉइल किया है, आपने पैम्पर किया है, वो लाड आपने इन्हें दिया है, इन्हें बहुत अच्छा फील होता होगा कि डिवाइन फेमिनिन समटाइम्स अपने डिवाइन मैस्कुलिन के लिए वो मदरली नेचर में आ जाती हैं, जहाँ पर नर्चरिंग होती हैं, केयरिंग होती हैं और अपने बच्चे की तरह उन्हें पैम्पर करती हैं। तो शायद ये वाला साइड भी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होंगे। तो ये भी आपके लिए साइन है यहाँ पर कि आप अब इस रूप में इनके पास नहीं जा सकते। अगर आप ऐसे जाओगे तो फिर आपके पर्सन फिर से बिगड़ जाएंगे, मतलब आप इन्हें ग्रो होने ही नहीं दोगे, बच्चे ही रह जाएंगे। और हमें चाहिए कि आपके मैस्कुलिन जल्द से जल्द अवेकन हो, यूनियन के बारे में सोचें, आपके लिए प्रोवाइडर बने, आपके लिए प्रोटेक्टर बने, यही हम चाहते हैं। तो अगर आप भी यही चाहते हो अपने डिवाइन मैस्कुलिन को जल्द से जल्द अपना प्रोवाइडर या अपना प्रोटेक्टर बनाना, तो आप उस मदरली एनर्जीज में से बाहर आ जाएं। अपने पर्सन को पैम्पर करने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें अपने बैटल्स लड़ने होंगे। ओके। और ये कहना चाहते हैं, यू केयर अबाउट हाउ आई फील। तो आपको पहले बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता था कि ये कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या सोचते हैं आपके बारे में, और ये इस कनेक्शन में क्या चाहते हैं, आपसे क्या चाहते हैं, ये आपको पहले बहुत फ़र्क पड़ता था। लेकिन अब आपको ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती। तो शायद ये इनके लिए ट्रिगर है। ओके। तो अब हम देखते हैं इनके चैनल मैसेजेस क्या कहते हैं आपके लिए। पहला मैसेज है, आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। तो कुछ बातें इन्होंने कही होंगी या फिर प्रीवियसली इन्होंने कोई रेसिप्रोकेशन या रिस्पॉन्स दिया था आपको, जहाँ से आप हर्ट हुए हो या फिर जहाँ से आपको ये लग गया कि ही और शी इज़ टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड। अगर ऐसी बातें इन्होंने कह दी हैं जहाँ से आपको ये लग गया कि योर पर्सन इज़ नॉट सीरियस फॉर दिस कनेक्शन, तो ये चाहेंगे कि ये अपने वर्ड्स को वापस ले लें। दे रियली वॉन्ट टू टेक बैक देयर वर्ड्स। या फिर अगर आपको हर्ट हुआ है इनकी किन्हीं बातों से, तो तब भी ये मैसेज बनता है यहाँ पर कि आपके पर्सन अपने वर्ड्स को वापस लेना चाहते हैं। ये इनका पहला चैनल मैसेज है। इनका अगला मैसेज है, आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन। तो ऑफकोर्स दिन ब दिन ये अपने आप में वो एक बेटर पर्सनालिटी ज़रूर बना रहे हैं, क्योंकि आपने इन्हें चेस करना छोड़ दिया, आपने इन्हें इनके हाल पर छोड़ दिया। तो जब डिवाइन फेमिनिन अपने डिवाइन मैस्कुलिन को इनके हाल पर छोड़कर चली जाती हैं, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि मुझे अब अपने आप को एक बेटर वर्जन में पुश करना है, मुझे एक बेटर पर्सनालिटी में अवेकन होना है, ताकि मैं अपनी डिवाइन फेमिनिन को हासिल कर सकूं या यूनियन को हासिल कर सकूं। तो ये इनका बेसिक जो गोल लेकर आए होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, सोल कॉन्ट्रैक्ट, वहाँ पर इनका पहला जो चैलेंज है वो यही है कि दे हैव टू बिकम अ बेटर पर्सन, ताकि इस यूनियन के लिए ये खुद को कैपेबल बना सकें। और ये आपसे कहना चाहते हैं कि आई लव यू। तो नो मैटर हाउ डिफिकल्ट द सिचुएशन इज, नो मैटर हाउ अनक्लियर द पाथ इज, द अनसर्टेनिटी, या फिर जो भी, अगर कुछ भी नज़र नहीं भी आ रहा है, कुछ भी क्लैरिटी नहीं है और ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, फिर भी आपके पर्सन एक बात आपसे ज़रूर कहना चाहते हैं कि दे लव यू। और ये शायद इनका कन्फेशन है, आपके पर्सन इस बात को मान रहे हैं। अगर अब तक भी
ये इस कनेक्शन को हमेशा कह सकते हैं ना डिक्लाइन करते थे, एग्री नहीं करते थे, डिनाई करते थे अपनी फीलिंग्स को लेकर, श्योर नहीं थे। तो अब ये कहते हैं कि हाँ आई लव यू, ओके। और ये कहना चाहते हैं कि जस्ट बीइंग नियर यू इज़ इंटॉक्सिकेटिंग। तो आपके साथ रहना इन्हें बहुत मदहोश कर देता है, इन्हें सारी प्रॉब्लम्स भुला जाती हैं, ये कुछ और सोचते नहीं हैं। आपके साथ रहना मतलब इनकी ज़िंदगी का सबसे हसीन वो लम्हा होता है, सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट्स होते हैं आपके साथ गुजारना। तो जब आप इन्हें इंटॉक्सिकेटिंग वाले एनर्जी में लेकर आते हो तो ये अपना मकसद भूल जाते हैं, यानी कि जहाँ पर इन्हें वर्क करना है यूनियन के लिए, अपने आप को एक बेटर पर्सनैलिटी में पुश करना है, ये वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं, इसीलिए आपकी यूनियन डिले होने लगती है। तो आप इनसे जितना दूर रहोगे, डिटैचमेंट में रहोगे, उतनी जल्दी आपके पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझेंगे। तो इनके मैसेजेस आपको हिंट दे रहे हैं एक्चुअली कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, समझ रहे हो ना। और यहाँ पर आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपसे कहना चाहते हैं कि आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। यही तो नहीं करवाना है, जो भी इन्होंने फील किया है इंटॉक्सिकेटिंग वाले फेज में, या आपके साथ जब कभी भी होते हैं, आपकी जो एनर्जी इन्हें सप्लाई होती रहती है, इन्हें जितना मज़ा आ रहा होता है अपनी ज़िंदगी में, दे आर कॉन्करिंग द वर्ल्ड, ऐसा लग रहा होता है कि मैं तो कुछ भी कॉन्कर कर जाऊंगा, मैं तो कुछ भी अचीव कर लूँगा, क्योंकि मेरे साथ मेरी डिवाइन फेमिनिन खड़ी है। और आपकी एनर्जी बाकायदा इन्हें सप्लाई होती रहती है, आपका लक इनके साथ जुड़ जाता है। आप अपनी वाइटल जो भी एनर्जी है, जो आपके लाइफ का फोर्स है, वो आप इन्हें दे रहे होते हो। जस्ट इमेजिन कितना बड़ा दिल होता है आपका। तो आपके पर्सन वर्ल्ड को कॉन्कर करने निकल पड़ते हैं, ये नहीं सोचते कि मेरी डिवाइन फेमिनिन को मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ इन रिटर्न, और वो फाइनली ड्रेन होती जा रही हैं, वो अपने लिए कुछ नहीं कर पा रही हैं। तो ये आप जब विड्रॉ करते हो इनसे सारे लाइफ फोर्सेस या सारे पावर सप्लाईज जब विड्रॉ करते हो, तब आपके पर्सन की, यानी कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग होती है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा। तो इनको उस तरह से फील नहीं करवाने के लिए आपको डिटैचमेंट रखना पड़ेगा। इनका अगला मैसेज है, आई वंडर इफ यू आर हैप्पी विदाउट मी। यही तो, ये चीज़ इन्हें कोर तक शेकन अप कर जाती है कि कैसे, अगर ये आपको दूर से कहीं से स्पाई कर रहे हैं या फिर आप इन्हें जानबूझकर कुछ सटल हिंट्स वगैरह दे रहे हो, तो इन्हें वो चीज़ बड़ी परेशान कर जाती है कि ऐसे कैसे, जो इंसान मेरे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता था, वो अब इतनी खुश मुझे नज़र आ रही है, और शी इज़ डूइंग एक्सेल इन वॉट एवर शी इज़ डूइंग। और फिर जब आप खुश नज़र आते हो या फिर आप रिलैक्स नज़र आते हो, या एटलीस्ट ऐसे शो करते हो कि मुझे तो आपकी ज़रूरत ही नहीं है, मैं अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिवली आगे बढ़ रही हूँ, आई एम हैप्पी, आई एम कंटेंटेड, आई एम सेल्फ सफिशेंट, ठीक है ना। तो ये बात इन्हें बहुत परेशान करती है, और यही आपके पर्सन यहाँ पर पूछना चाह रहे हैं। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। तो ही इज़ वेटिंग, ही और शी इज़ वेटिंग फॉर योर साइन, फॉर योर मैसेज, फॉर योर एनीथिंग, जहाँ से इनको ये पता चले कि यू आर स्टिल वेटिंग फॉर देम या स्टिल वल्नरेबल फॉर देम। तो ऐसी चीज़ के लिए आपके पर्सन इंतज़ार कर रहे हैं कि मुझे एटलीस्ट ये तो पता चले कि स्टिल डू आई हैव अ चांस, कि मैं बिना अपने आप पर वर्क करे क्या मुझे मेरी डिवाइन फेमिनिन का सेफ्टी नेट मिल सकता है, इसलिए दे आर वेटिंग फॉर दैट। आपको वो नहीं देना है, ओके। आई हाइड बिहाइंड मटेरियल थिंग्स। तो ये इस इंटेंसिटी को लेकर जब परेशान हो जाते हैं तो दे रियली हाइड बिहाइंड द मटेरियल थिंग्स। ये तो हमें सबको पता ही है कि आपकी डिवाइन मैस्कुलिन हमेशा एस्केप ढूंढ रहे होते हैं इस कनेक्शन की इंटेंसिटी से बचने के लिए। तो ये हो गए इनके चैनल मैसेजेस। अब हम क्विकली यहाँ पर साइंस फ्रॉम द यूनिवर्स देखते हैं कि यूनिवर्स अगर इस कनेक्शन से रिलेटेड आपको कुछ साइंस देना चाहता है तो वो क्या है। तो पहला साइन यहाँ पर अपीयर हुआ है द गोल्डन मिरर का, नार्सिसिस्ट, लव बॉम्बिंग, सेल्फ अब्सॉर्ब्ड, वन साइडेड। तो गाइस इसका मतलब बहुत ही क्लियर है यहाँ पर कि आपको जैसे कि पता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी इज ऑल अबाउट मिररिंग। तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन अब तक भी एक तरह से नार्सिसिस्ट रहे होंगे। लव बॉम्बिंग आपके सामने अगर ये कैजुअल कनेक्शन मेंटेन रखना चाहते थे तो हो सकता है समटाइम्स ये लव बॉम्बिंग करके फिर सडनली डिसअपियर होना, और फिर ऑन एंड ऑफ रखना, एंड इवन
सेल्फ अब्जॉर्ब्ड या वन साइडेड रिलेशनशिप्स वगैरह, जैसे कि ये डिवाइन फेमिनिन को इस तरह से महसूस करवाते हैं कि शी इज इन द वन साइडेड रिलेशनशिप। एक्चुअल में ये भी इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन दिखाते ऐसे हैं कि यू आर इन्वॉल्व इन द वन साइडेड कनेक्शन। तो जब आप इस तरह की एनर्जी में आकर इन्हें मिरर करने लगते हो ना, इनको इनकी गलतियां दिखाते हो कि देखो जब मैं आपको चेज कर रही थी आपने ये सारी चीजें मेरे साथ की थी, एंड नाउ एग्जैक्टली द सेम थिंग्स आई एम डूइंग, तो आपको कैसे महसूस हो रहा है। तो ये मिरर होता है। तो गोल्डन मिरर से आप इनको ये दिखा रहे होंगे कि इन्होंने क्या क्या किया इस कनेक्शन में, किस तरह से इस कनेक्शन को इन्होंने सैबोटाज किया, ये सारी चीज़ें आप इन्हें दिखा रहे होंगे। तो गोल्डन मिरर टॉक्स अबाउट दिस थिंग। अगर आप ये नहीं कर रहे हो, डिटैचमेंट या एक डिस्कनेक्ट या फिर एक इमोशनल विड्रॉल आपने अभी तक इनसे नहीं रखा है, तो ये आपको ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि ये यूनिवर्स का साइन है। अगर आप चाहते हो कि ये जो कनेक्शन है एंगेजमेंट रिंग में कन्वर्ट हो, यानी कि इट टॉक्स अबाउट हायर कमिटमेंट, इटर्निटी, पार्टनरशिप एंड यूनियन, कंप्लीशन। तो यहाँ पर ज़रूर आपको बहुत सारी चीज़ें इन्हें मिरर के थ्रू दिखाना पड़ेगा। आप इनके मिरर होते ही हो। आप ट्रिगर इसी तरह से दे सकते हो। इन्होंने जो भी आपके साथ किया है उसको बस आपने रिफ्लेक्ट करके इन्हें दिखाना है कि अगर ये साइलेंट रहे हैं तो आप भी साइलेंट हो जाइए। अगर इन्होंने कन्फेशन कभी रखा नहीं अपने प्यार को लेकर, तो आप भी अपने प्यार को कन्फेस करना छोड़ दीजिए। अगर इन्होंने हमेशा खुद को खुश दिखाया है, आपसे डिटैच दिखाया है, या फिर ऐसे महसूस करवाया है कि वो तो वन साइडेड कनेक्शन था, तो आप भी ऐसे ही रिफ्लेक्ट करके नहीं दिखाइए। तो इस तरह की आपको यहाँ पर सजेशन दी जा रही है। हैमर का कार्ड ये कहता है सैबोटाज एंड रीबिल्ड, परसिस्टेंट वर्किंग ऑन इट, रिपेयरिंग। तो ये जो कनेक्शन है ये सेल्फ सैबोटाज हुआ है आपके पर्सन द्वारा। तो इन्हें जब आप वो रिफ्लेक्शन दिखा दोगे मिरर के थ्रू, तो ये तब इनको समझ में आएगा कि इन्होंने क्या क्या गलतियां की हैं, किस तरह से ये कनेक्शन हैमर्ड हुआ है और क्या इन्हें करना है, फाइन रिपेयर करना है इस कनेक्शन को। तो ये तब इस कनेक्शन पर वर्क करेंगे। कट डाउन टॉक्स अबाउट कटिंग आउट सेपरेशन, स्टॉप द पैटर्न, साइलेंट ट्रीटमेंट, ये भी आपको करना है। कुछ डिवाइन फेमिनिन्स अगर ऑन एंड ऑफ रख रही हैं अपने पर्सन के साथ, तो पहले तो ये तो बहुत ही गलत पैटर्न है। ऑन एंड ऑफ कभी नहीं रखना चाहिए अपने पर्सन के साथ। या तो कंप्लीटली साइलेंट हो जाए, या फिर अपने आप को टाइम दे कि जब तक आप कंप्लीटली साइलेंट नहीं अपने आप को बना पा रहे हो, तो इनके साथ आप कम्युनिकेशन में रह सकते हो। लेकिन एक बार आप साइलेंट हो गए तो आपको उस वक्त तक एक साइलेंट जोन में चले जाना है जब तक आपके पर्सन अवेकन होकर आपके दरवाजे पर दस्तक नहीं देते फॉर द यूनियन। आप समझ रहे हो, ये आपको करना है। एंड सेल्फ इंडल्जेंस टॉक्स अबाउट सेल्फ वर्थ एंड वैल्यू, टाइम टू हील, शैडो वर्क, सेल्फ एप्रिसिएशन। तो इसमें आप अपने आप को चैनल कीजिए, यानी कि सेल्फ इंडल्जेंस में आपको बने रहना है, अपनी सेल्फ वर्थ एंड वैल्यू को प्रोटेक्ट करते हुए, जो भी आपके हीलिंग वर्क्स बच रहे हैं उस पर वर्क करते हुए, शैडो वर्क भी आपको करना है, एंड सेल्फ एप्रिसिएशन यानी कि सेल्फ लव, केयर एंड खुद को अप्रिशिएट करना, खुद को फॉरगिव करना, ग्रैटिट्यूड में रहना एंड खुद को प्यार करना। ओके। एंड कॉफी कप टॉक्स अबाउट, जब आप सेल्फ इंडल्जेंस में आओगे तो कॉफी कप की एनर्जीज आपके लिए अपीयर हो रही हैं। मीटिंग एंड टॉकिंग, सेवरिंग द मोमेंट्स, फीलिंग एलिवेटेड, बिल्डिंग फ्रेंडशिप। तो शायद एक फेज ऐसा आने वाला है यहाँ पर कि आपके पर्सन इस कनेक्शन की ग्रोथ पर वर्क करना चाहेंगे बाय बिल्डिंग अ फ्रेंडशिप हियर। ओके। तो दे कैन इनवाइट यू, दे कैन स्टार्ट टॉकिंग टू यू। और इवन कुछ डिवाइन फेमिनिन्स के लिए एक एनर्जी में इस तरह से भी पिक कर पा रही हूँ कि आपको सेल्फ इंडल्जेंस के साथ साथ सोशलाइजिंग भी करनी पड़ेगी। इसके साथ भी इम्पैक्ट आएगा आपके डिवाइन मैस्कुलिन पर। अगर आप हद से ज़्यादा खुद को रिस्ट्रिक्ट रखते हो, इफ़ यू गाइज आर नॉट सोशलाइजिंग, और आपके पर्सन को ये लगता है कि आप सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के लिए अवेटेड हो एंड आपकी हैप्पीनेस इन्हीं से जुड़ी हुई है, अगर आप इवन फ्रेंडशिप्स के लिए, कॉफ़ी डेट्स के लिए भी अपने पर्सन पर ही डिपेंड कर रहे हो, तो ये इनके लिए एडवांटेज है। तो आपको यहाँ से भी खुद को रिलीज़ करवा लेना चाहिए डिपेंडेंसी से। यानी कि अगर ऐसा सच में है, आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन पर ही निर्भर करते हो इन सब बातों के लिए भी, तो आपको इस एनर्जी से भी बाहर आना चाहिए। स्टार्ट सोशलाइजिंग।
fine. And passion talks about insane chemistry, sparks, and having fun. Equal interest, burning desires. तो equal interest अगर आप इनके अंदर बिल्टअप करना चाहते हो अपने लिए, तो इनके जैसे आपको बनना है. मतलब इनकी गलत चीज़ों को अपनाने के लिए नहीं कह रही हूँ. इनको इनका मिरर दिखाने के लिए आप जो भी कर सकते हो, स्टार्ट डूइंग दैट. ओके, बट हाँ, आपको वो बाउंड्रीज ज़रूर मेंटेन रखनी है. स्पिरिचुअल बाउंड्रीज के तहत आप जो कर सकते हो वही करना है. ऐसा नहीं कि अगर ये कुछ गलत कामों में इन्वॉल्व है तो वो आप इनको मिरर के थ्रू दिखा रहे हो. नो, आपको अच्छा बनकर दिखाना है ताकि इनको अपने मिस्टेक्स दिखाई दे. तो आप ऐसा जो भी कर रहे हो जहाँ पर आप अच्छे रहकर अपनी सेल्फ बाउंड्रीज में, स्पिरिचुअल बाउंड्रीज में रहकर अगर कुछ इनको इनका रिफ्लेक्शन दिखाना चाहते हो तो गो हैड. इससे होगा ये कनेक्शन जो है एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंचेगा एंड आपके पर्सन पैशनेटली इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहेंगे और फिर ज़रूर इस केमिस्ट्री को, स्पार्क को महसूस करेंगे. क्योंकि जब आप अट्रैक्टिव बन जाते हो, जब आप इनसे डिपेंडेंसी से हट जाते हो, तो आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हो अपने पर्सन के लिए. और जब आप इस तरह से इन्हें नज़र आ रहे होते हो, इफ़ दे आर स्पाइंग यू फ्रॉम द फार, जो कि करते ही हैं. ओके, जब ये देख रहे होते हैं, इनको समझ में आ रहा होता है कि आई कांट लिव विदाउट माई डिवाइन फेमिनिन, शी इज़ डूइंग एक्सेल, इन्हें कोई और चुरा ले जाएगा मुझसे. तो इस तरह से जब ये इनसिक्योरिटी महसूस करते हैं ना, तभी आपकी तरफ एक्शंस रखते हैं. ऑलराइट, तो यही साइंस थे आपके लिए फ्रॉम द यूनिवर्स. आपको क्या करना है अभी आपको समझ में आ गया है फॉर द यूनियन. अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है, आपके पर्सन की तरफ से मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट कर रहे हैं, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए. चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो. अगर प्राइवेट सेशंस चाहते हो गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो. तो मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर. तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए. स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ. गॉड ब्लेस यू ऑल. टेक केयर. बाय बाय.